यहाँ से वो चिल्लात गुहार लगावत कि जला देहन भागत गए। वो बैठिन आए तो जो हम उनके लगे खड़ी भये तो देखे कि ये तीनों जने अपने घरे भाग जात रहे। अब ये रोई चिल्लाई तो हम आवा, लेकिन आवा तो हे भा कि कोनो फूंक दे अभी कोनो साथ सही क्लियर नहीं हो पावा। हम सब बाहर के गांव के आदमी हम सब पूरी की बात जानी का, लेकिन ये झगड़ा विवादिया पहले चलती रही जानते। तो कार्यवाही हुई होती तो फिर ऐसा कदम कहाँ से आता, ऐसा हो ही नहीं पाता। जब सही कार्य हुआ होता तो ऐसा होता ही नहीं। सर कुछ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई थी। जांचा जाते थे 151 में जमानत हो जाती थी, बस यही होता था। कोई नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक। मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुमार त्रिपाठी। अमेठी के एक गांव में आज दिल झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। अमेठी का वो गांव है दरखा उस गांव है जहां पे हम आज पहुंचे हैं। दिखा सकते हैं ये वही गांव है जहां पे घटना हुई थी। दरखा का सुंदरपुर ये पुरवा लगता है, जहां पे एक आदमी जो थे वो सो रहे थे, रात में सो रहे थे। अचानक से इस पूरे जहां वो सो रहे थे उस स्थान पर आग लग गई और आग लगने के बाद वो भी जल गए। वहीं उनके परिवारजन का आरोप है कि उनके बगल में ही रहने वाले उनके भाई हैं, उन्होंने जमीनी विवाद के चलते आग लगा दी और जिसमें वो जल गए और पूरी तरह से और आज इस दुनिया को छोड़कर चले गए। ये वो स्थान है। अभी फॉरेंसिक टीम सहित पूरी फायर ब्रिगेड टीम यहाँ मौके पे आई, आग को बुझाई। पूरी तरह से देख सकते हैं एकदम जल गया पूरा। ये जो जहाँ पे सोते थे वो भी जल गया, अंदर उसमें पूरा भूसा जो भी था सब जल गया। उनके परिवारजन के लोग हैं जो अभी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। खत्म हो गए आपके चाचा लगते थे जो है, कैसे घटना हुई, क्या मामला था? सर मामला ये था, जमीनी विवाद था। जमीन से मामला कई दिन से चल रहा था। तो 151 का चलान हुआ था, सब लोग छूट के आए थे। रोज रोज लड़ाई होती थी, इसीलिए हुआ। जमीन के चक्कर में हमारे चाचा लोग को जला दिए, हमारे चाचा लोग। अरे चाचा ने आपके जला दिया तो क्या उनके कोई और था, मतलब उनके परिवार में कोई और था? उनकी पत्नी में उनके बच्चा? पत्नी नहीं है, न उनकी पत्नी है, एक लड़का है, वो छोटा 3 साल का है बस। अच्छा, इस तरह का जो विवाद हो रहा था पुलिस के पास भी आप लोग जा रहे थे, क्या कुछ ठोस कार्रवाई हुई थी अभी तक? कुछ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई थी। जांचा जाते थे 151 में जमानत हो जाती थी, बस यही होता था। कोई ठोस कार्रवाई नहीं। अच्छा, ये क्या लगता है कि पुलिस अगर कुछ ठोस कार्रवाई की होती तो हो सकता था चाचा की आपकी जान बच जाती? हाँ बच जाती सर, मगर उन्होंने कुछ किया नहीं। जब जाते थे तो बोलते थे कि वो उनको बैनामा लिख दिए हैं, क्या करोगे अब। यही हो रहा था बस। उस घटना स्थल पर ही उनकी भाभी हैं, हमारे साथ, उनसे थोड़ा बात करेंगे। बड़ी भाभी हैं, क्या नाम है आपका? फूलवती साहब। कैसे घटना हुई पूरी? ये घटना हुई हमारे ये जमीन की बात विवाद में वो लड़त रहे, लड़ाई करते रहे और कहा थी यहाँ से कहा थी भागत गए हैं। वहाँ कहा वहाँ बैठिन देखिन है और जो वैसे गिर पड़े हैं तो हम उनके लगे खड़ी भइन गुहार लगावत चला गए और देखें तो ये तीनों जने ऐसे खेतन की ऐसे। अच्छा, तो भाग रहे थे जो लोग, मतलब आग लगा भाग? हाँ। और क्या क्या देखा आपने जब, मतलब जो आपके जो देवर थे, जब आग लगाई गई तो मौके पे आप लोग पहुंचे तो क्या देखिए? नहीं, यहाँ नहीं पहुंची साहब। वो वैठिन पहुंचे, वो वैठिन यहाँ से वो चिल्लात गुहार लगावत कि जला देहन भागत गए। वो वैठिन आए तो जो हम उनके लगे खड़ी भये तो देखे कि ये तीनों जने अपने घरे भाग जात रहे। अच्छा, पुलिस जो थी कार्रवाई, लगातार झगड़ा होता था, पुलिस कुछ कार्रवाई की थी, ठोस कार्रवाई की है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। वो 300 वैसे वो जोन का कहती जात रहे ने। हाँ, वो जवान तो बस। ये कुछ और भी हैं, ये हमारे साथ थोड़ा इनसे जानेंगे। आप हैं, बताइए गांव के कैसे देख रहे हैं, क्या हुआ था? अरे सर हम तो अब बाद में आए, जब ये रोई चिल्लाई तो हम आवा, लेकिन आवा तो हे भा कि कोनो फूंक दे अभी कोनो साथ सही क्लियर नहीं हो पावा। हम सब बाहर के गांव के आदमी हम सब पूरी की बात जानी का, लेकिन ये झगड़ा विवादिया पहले चलती रही जानते बस। अच्छा, विवाद जमीनी विवाद था, लगातार पुलिस में भी लोग जा रहे थे, तो क्या लगता है पुलिस कितनी इस गंभीर थी इस विवाद को लेकर? नौकरी साहब हम राहत नहीं रहे घरे, हमका ऐसा नहीं, हम ज्यादा खास बात नहीं जान पाए, लेकिन यहाँ की विवाद इनके घरे चल रहा है, ऐसा सत्य है। और कुछ लोग क्या नाम है आपका भैया? विनोद यादव। आप बताएं, आप गांव के हैं सर, उस गांव में है। क्या था कुछ मामला, विवाद कैसे? मामला सर हम लोग 15-20 दिन से सुन रहे हैं। यही इनके पास, इनके पिताजी के पास जो जमीन थी वो इनके छोटे बच्चों के नाम ट्रांसफर कर दिए, क्या किए अब उसको ये लोग जानते हैं। उसी को चक्कर लेके लमसम पर डे
विवाद होता था और पुलिस 100 नंबर पर डे लमसम आती थी यहाँ। हाँ, अच्छा, लगातार पुलिस आ रही थी, विवाद चल रहा था, लेकिन पुलिस कुछ का कदम, क्या कुछ ठोस कार्रवाई हुई थी? ठोस कार्रवाई हुई होती तो फिर ऐसा कदम कहाँ से आता है, ऐसा हो ही नहीं पाता। जब सही कार्य हुआ होता तो ऐसा होता ही नहीं। अच्छा, पुलिस विभाग हो या राजस्व विभाग हो, जो भी है सब, क्या ये लोग कभी आते थे? इतनी हम समस्या। लोग 100 नंबर को देखे कि यहाँ 100 नंबर लमसम दूसरे तीसरे या पर डे पहुंचती थी, जरूर कुछ न कुछ विवाद होता रहता है। जमीन का विवाद था तो राजस्व विभाग की तरफ से कोई आता था? सर उतना उस विषय में हम लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं है। काहे कि आने पे ये होता है कि एक पक्ष तो सुनेगा, दूसरा पक्ष से मन मुटाव होगा, इसलिए गांव के लोग अक्सर उसमें दखलंदाजी कहाँ से कर पाएंगे सर। जो आएगा उसी से विवाद फालतू पैदा होगा, इसी करके ज्यादा लोग उसमें दखलंदाजी नहीं करते थे। अब इनका घर का आपसी मैटर था। बिल्कुल साफ तौर पर परिजन का और गांव के लोगों का साफ तौर पर यह कहना है कि आरोप भी है कि अगर समय रहते पुलिस चेती होती और इस जो मामले थी, जमीनी विवाद का जो झगड़ा था, इसको लेकर पुलिस विभाग अगर कोई ठोस कार्रवाई की होती, राजस्व विभाग इस मामले को संज्ञान लेकर कुछ बड़ी ठोस कार्रवाई किया होता, तो आज इनकी जान बच जाती और आज ये जो ये घटना हुई है, ये बड़ी घटना होने से बच जाती। फिलहाल इस मामले में पुलिस पूरी तरह से जांच पड़ताल करते हुए आगे की विधिक कार्रवाई कर रही है। अमेठी से यूपी तक के लिए अभिषेक कुमार त्रिपाठी।